नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज सुनते हैं हम मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है तारे ज़मीन पर। ये मूवी आई थी 2007 में रिलीज़ हुई थी और बेहद भावुक और महत्वपूर्ण फिल्म है। यह फिल्म बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझने और उनकी प्रतिभा को पहचानने पर जोर देती है। तारे ज़मीन पर मूवी कहानी है ईशान नंदकिशोर अवस्थी यानी दरशील सफारी नाम के एक 8 साल के बच्चे पर केंद्रित है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो लौटते हैं कहानी में। कैसी है इस मूवी की स्टोरी? ईशान का संघर्ष और परेशानी क्या है? ईशान एक बहुत कल्पनाशील और रचनात्मक बच्चा है जिसे दुनिया रंगों और चमत्कारों से भरी दिखती है, लेकिन उसे स्कूल में पढ़ने और लिखने में बेहद परेशानी होती है। उसके माता पिता, शिक्षक और यहाँ तक कि उसके दोस्त भी ये मान लेते हैं कि वह आलसी, लापरवाह और नालायक है। उसे बार बार डांट और सज़ा मिलती है, जिसके कारण वह उदास रहने लगता है और पढ़ाई से नफरत करने लगता है। ईशान के पिता विपिन शर्मा एक सफल व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा भी पढ़ाई में अव्वल आए। माँ टिस्का चोपड़ा उसे समझने की कोशिश करती है, लेकिन निराशा के कारण वह भी कठोर हो जाती है। जब ईशान तीसरी कक्षा में फिर से फेल हो जाता है तो उसके माता पिता उसे सज़ा के तौर पर एक सख्त बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। बोर्डिंग स्कूल में अकेलापन कैसा होता है, क्या अवसाद होता है। बोर्डिंग स्कूल में अनुशासन और भी सख्त होता है, जिससे ईशान और भी डर जाता है और अकेलापन महसूस करने लगता है। वो बहुत खुद को अकेला अकेला सा महसूस करता है और साथ ही इसकी वजह से वह अपनी कला से भी दूरी बना लेता है। वह अपनी रचनात्मकता और कला को पूरी तरह से छोड़ देता है और चुप्पी साध लेता है, यानी चुप हो जाता है। वह अवसाद में डूब जाता है, जिससे उसकी हालत और भी बिगड़ जाती है। इसी बीच उसके जीवन में आता है एक नया व्यक्ति। तभी स्कूल में एक नए आर्ट टीचर शंकर निकुंभ यानी आमिर खान की एंट्री होती है। राम एक खुशमिजाज और बच्चों के प्रति बेहद संवेदनशील इंसान है। राम क्लास में ईशान की निराशा को नोटिस करते हैं और पाते हैं कि वह चीज़ों को उल्टा लिखता है, जैसे बी को डी लिखता है। वह उसकी डायरी और काम को देखते हैं, जिसमें ईशान की कल्पना और कला की झलक मिलती है। राम को शक होता है कि ईशान आलसी नहीं बल्कि डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। अब जानते हैं ये डिस्लेक्सिया है क्या। यह एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को अक्षर पहचानने और पढ़ने लिखने में दिमागी तौर पर बेहद कठिनाई होती है, लेकिन इसका उसकी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखते हैं राम सर क्या प्रयास करते हैं, कैसे उस बच्चे के अंदर चेंज लाते हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। राम ईशान के घर जाते हैं और उसके कमरों में छिपी हुई अद्भुत पेंटिंग और कलाकृतियाँ देखते हैं। वह उसके माता पिता को समझाते हैं कि ईशान बीमार नहीं है, बल्कि उसे एक विशेष तरह की मदद की ज़रूरत है। राम स्कूल में डिस्लेक्सिया के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि दुनिया के मशहूर लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन वो बाद में बहुत ही सफल हुए। वह ईशान से अकेले में बात करते हैं और उसे बताते हैं कि वह खुद भी बचपन में बीमार थे। यह जानकर ईशान को पहली बार कोई उम्मीद मिलती है कि कोई उसकी प्रॉब्लम को समझ रहा है। राम सर जो होते हैं वो प्रिंसिपल सर से इजाज़त लेते हैं और ईशान को विशेष रूप से पढ़ाना शुरू करते हैं। वह उसे डिस्लेक्सिया से निपटने के लिए खास तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हवा में अक्षर को बनाना, स्पर्श से महसूस करना और रंगों का उपयोग करना। तो धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आने लगता है। अब आगे जानते हैं क्या होता है। एक आर्ट की प्रतियोगिता होती है। साल के अंत में राम शंकर निकुंभ स्कूल में एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें शिक्षक यानी टीचर्स और छात्र दोनों ही हिस्सा लेते हैं। ईशान एक शानदार और रंगीन पेंटिंग बनाता है जो उसकी खुशहाली और आत्मविश्वास को दर्शाती है। मशहूर कलाकार
उसकी पेंटिंग को प्रतियोगिता का विजेता घोषित करती हैं। राम जो खुद भी ईशान का ही एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, दूसरे स्थान पर आते हैं। जब ईशान के माता पिता उससे मिलने आते हैं और उसके काम को देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे रो पड़ते हैं। कैसी लगी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन, कैसा लग रहा है? चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। अंत में ईशान अब एक खुश और आत्मविश्वासी बच्चा है जो दुनिया को एक सकारात्मक नज़रिए से देखता है और अपने शिक्षक राम को गले लगाता है जिन्होंने उसे उसकी पहचान दी और उसकी खोई हुई पहचान उसे वापस दिलाई। मूवी का संदेश ये है कि हर बच्चा खास है और उसकी प्रतिभा, चाहे वह शैक्षणिक न होकर कलात्मक हो, उसे पहचानना और उसका सम्मान करना ही चाहिए। तो कैसी लगी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन, आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।